देखो भाई, वो प्रीमियर लीग की टाइटल रेस तो इस बार बहुत ज्यादा एक तरफा है। अब सबको पता है कि लिवरपूल प्रीमियर लीग जीत रहा है, आर्सेनल प्रीमियर लीग टाइटल के आसपास भी नहीं है। तो फिर प्रीमियर लीग में अब की बार एक्साइटमेंट कहां है? क्या कुछ रेलीगेशन बैटल में एक्साइटमेंट नहीं? तीन टीमें फिक्स हो चुकी हैं और सबको पता है कि ये टीमें रेलीगेट होने वाली है। तो फिर प्रीमियर लीग में पिछले 2-3 महीने से एक्साइटमेंट आखिर है कहां पे? जब 2 नंबर से नीचे आओगे ना टेबल में, थर्ड फोर्थ फिफ्थ पोजीशन, चैंपियन लीग फुटबॉल की मारा मारी असल में सिर्फ और सिर्फ एक चीज है जहां पे प्रीमियर लीग में थोड़ी बहुत एक्साइटमेंट दिख रही है, थोड़ा बहुत थ्रिल दिख रहा है, थोड़ा बहुत ब्लड बाथ होता हुआ दिख रहा है। दैट्स द फाइट फॉर द चैंपियन लीग स्पॉट। नॉटिंघम फॉरेस्ट से लेके मैनचेस्टर सिटी, फोरफिट चैंपियन, चैंपियन लीग के लिए क्वालिफिकेशन के लिए लड़ रही है। फिर न्यूकासल लड़ रहा है, एस्टन विला लड़ रहा है, चेल्सी लड़ रहा है। तो असल में जो फाइट है वो यहीं पे है और एक्साइटमेंट भी यहीं पे है। और फिर मैनचेस्टर सिटी का मैच पहले आप में देख के मुझे लगा कि ये सिटी थक गई है क्या? इस मैनचेस्टर सिटी को क्या 3 पॉइंट नहीं चाहिए? क्या हमें अर्जेंसी नहीं दिखानी चाहिए कि भाई चैंपियन लीग फुटबॉल खेलना है, क्वालिफाई करना है, 3 पॉइंट चाहिए, बैडली चाहिए? नहीं, सिटी का फुटबॉल देख के पहले आप पे तो नहीं लगा। और ये कब? जब मैनचेस्टर सिटी हफ्ते में सिर्फ एक मैच खेल रही है, कोई फटीग नहीं, कुछ नहीं, ये सब फालतू के चोंचले तुम ला नहीं सकते हो। तो फिर ऐसा देख के लग रहा है कि इट्स अ वेरी रस्टी परफॉर्मेंस, इट्स अ वेरी डल परफॉर्मेंस, इट्स अ वेरी थ्रेटलेस परफॉर्मेंस। बेसिकली बॉटम लाइन, इट्स अ टूथलेस परफॉर्मेंस। कुछ नहीं हो रहा। विद बॉल स्लॉपी, विदाउट बॉल सिली स्टूपिड मिस्टेक्स, clumsy at times, committing number, then losing the ball cheaply and then conceding on the counters. It felt like यार, it felt, और ये 3 पॉइंट हमने ले लिया लेकिन अभी भी अंदर से फीलिंग यही है कि भाई ये जो टीम है ना, ये पेप गार्डियोला के फुटबॉल के अभी भी irrespective of whether we gonna make it to the Champions League football or not, which I think we will make it into the Champions League football for the next season, but the point remain कि ये पेप गार्डियोला की टीम अभी भी नहीं लग रही। ये पेप गार्डियोला की टीम पेप गार्डियोला के तरह फुटबॉल अभी भी नहीं खेल रही है। दैट्स द बॉटम लाइन। यस, सेकंड हाफ में चीजें बदली, सेकंड हाफ में इंटेंट दिखा, सेकंड हाफ में थ्रेट दिखा, सेकंड हाफ में अर्जेंसी दिखी, इंटेंसिटी दिखी, टेनेसिटी दिखी और 2 गोल दिखे। तो कई बार ऐसा लगता है ना कि ये सिटी टूथलेस है, ये सिटी किसी भी टीम को हार्म नहीं कर सकती, ये हार्मलेस है, ये कुछ उखाड़ नहीं सकती किसी टीम का। नो मैटर सिटी कितना पोजीशन रख ले, कितने पासेस कनेक्ट कर ले, जो मर्जी कर ले, दे लुक्स वेरी ग्रे इन द फाइनल थर्ड। दे लुक्स आउट ऑफ आइडिया, दे लुक आउट ऑफ एग्जीक्यूशन की क्रॉसेस कर रहे, थ्रो बॉल्स निकाले हैं, विड्थ का इस्तेमाल विंगर करें, कोई लेफ्ट राइट चैनल को अटैक करे, कुछ हो। इट्स अ वेरी वेरी टिमिड एंड टेम एंड लेम परफॉर्मेंस। बट somehow लास्ट के 20 मिनट वी वर एट इट, थैंकफुली एंड फॉर्चुनेटली वी वर एट इट एंड वी स्कोर ट्वाइस। इट्स नॉट अ सरप्राइज कि ऑल ऑफ सडन सिटी एकदम गियर शिफ्ट किया, एकदम टेम्पो में आई, चांसेस क्रिएशन बढ़े, अर्जेंसी दिखी, इंटेंट दिखा, प्रेस दिखा, इंटेंसिटी दिखी और गोल आया, गोल दिखे। सो मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा कि भाई ये सीजन तो निकल गया, अब एफए कप आए चाहे नहीं आए, ये सीजन डिजास्टर था, डिजास्टर है और डिजास्टर रहेगा। बट अगले सीजन की तैयारी में के हिसाब से मैं बात करूं तो निको रायली इज अ बिग प्लस, बिग प्लस भाई साहब। आई नो वो मिडफील्डर है जिसको पेप गार्डियोला लेफ्ट बैक यूज कर रहा है, आई नो हम कैम्बियासो से बहुत भयंकर तरीके से लिंक हुए थे, आई नो हम अंद्रे कैम्बियासो को मोस्ट लाइकली समर में साइन भी कर लेंगे, बट निको रायली जैसे प्लेयर सिटी के प्लान में रहने चाहिए, मैकटी जैसे प्लेयर सिटी के प्लान में रहने चाहिए। और मिडफील्ड में ट्रांजिशन फिर से होगा, डी ब्रुयने की रिप्लेसमेंट फ्लोरिन विर्ट्ज जाए, कोई और आए, we have to look for the answers, we have to look for the solutions। सेविनियो की ग्रोथ हो रही है, डोकू को भी बहुत प्रूव करना है। यस, डोकू आता है मैच में, स्पार्क लेके आता है, लेकिन डोकू को प्रूव करना है कि वो पूरा सीजन फिट रह सकता है, वो पूरा सीजन 20+ गोल का सीजन लगा सकता है,
वो वन ऑफ द बेस्ट विंगर की कैटेगरी में आ सकता है। इट्स नॉट अबाउट द फ्लैशेस, इट्स नॉट अबाउट गुड कैमियो एवरी नाउ एंड देन, नो, it's not good enough at a club like Manchester City. Maybe I'm getting a bit harsh, but you have to stay fit and you have to prove कि तुम 20 प्लस गोल के विंगर हो, because that's what Manchester City need from you, especially जब हम हर फ्रंट पे हर सीजन लड़ाई करते हैं, जब हमारा एम्बिशन लीग को, चैंपियन लीग को जीतने का होता है। वी नीड वर्ल्ड क्लास प्लेयर, दैट्स व्हाई आई वांट टू टॉक अबाउट सेविन्यो एज वेल। ठीक है यार, पहला सीजन है, पहले सीजन में पेप के किसी प्लेयर पे मैं ज्यादा हार्श नहीं होता हूँ। प्रॉमिस है, डायरेक्टनेस है, शार्पनेस है, थ्रेट है, टेक ऑन है, ड्रिबल है, इलेक्ट्रिक उस टाइप का प्लेयर है, बट फाइनल थर्ड में आई गेस दैट्स वेयर सेविन्यो नीड टू इंप्रूव बैडली। डिसीजन मेकिंग, कब क्रॉस लेना है, कब नहीं लेना है, कब कट इनसाइड करना है, कब नहीं करना है, कब पार्टनर को ढूंढना है और कब सेल्फिश होके खुद शॉट लेना है, और जब शॉट लेना है तो फिर फिनिशिंग में लिटरली अगर माइनस में मार्क्स होते हैं ना, तो मैं इस टाइम सेविन्यो को उसकी फिनिशिंग के लिए माइनस में मार्क्स देता। भाई माइनस में, he's awful. He gets into the promising position every game. There are opportunities where world-class winger would absolutely score and put his team in front. And Savinho gets into those promising positions. But what he do next is very questionable. What he do next is exactly where Savinho need a hell lot of improvement. Hell lot of improvement. तो शायद ये अगले सीजन के प्लान है जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ। जो अगर ये प्लेयर स्टेप अप करेंगे, अगर ये प्लेयर अपनी गेम के लेवल को अप करेंगे, तो ऑब्वियसली मैनचेस्टर सिटी के लेवल फिर से अप हो जाएंगे। इट इज नॉट अ रॉकेट साइंस। वही पेप गार्डियोला है, वही फिलॉसफी है, वही टीम है, वही मैनेजमेंट है, वही फैसिलिटीज है। रातों रात कुछ नहीं बदल गया जो तुम्हें सिटी तरह खराब दिख रही हो। बट यस, फ्रॉम टाइम टू टाइम चीजों को रिफ्रेश करना पड़ता है, चीजों को शफल करना पड़ता है, एक फ्रेशनेस ऐड करनी पड़ती है, एक आइडिया को भी नया रूप लाना पड़ता है जो पेप गार्डियोला लाएगा, और प्लेयर को मोस्ट प्रोबेबली स्टेप अप करना पड़ेगा। यस, गुड विन इन द एंड, 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इन द एंड, बिकॉज ब्लड बाथ टॉप 4 के लिए हो रहा है, जो कि टॉप 5 बन चुका है इस बार। बट वी हैव टू प्ले चैंपियन लीग फुटबॉल। भाई चैंपियन लीग फुटबॉल मिस करना पेप गार्डियोला की टीम के द्वारा आफ्टर ऑल दिस ईयर ऑफ सक्सेस, that would be a new low, that would be a disaster mentally as well as financially, because सिटी जैसे क्लब के लिए चैंपियन लीग ना खेलना लिटरली 100 मिलियन की हिट है रेवेन्यू में। उस 100 मिलियन से फ्लोरिन विर्ट्ज साइन हो सकता है। जरा सोचो चैंपियन लीग फुटबॉल खेलना कितना इंपॉर्टेंट है सिटी जैसे क्लब के लिए। कम ऑन सिटी।